हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि कम पढ़कर हम ज़्यादा नंबर किस प्रकार ला सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं क्लास 10th में, तो सबसे पहले आपको ध्यान जो देना चाहिए वो है आपका राइटिंग पर। सबसे ज्यादा ध्यान आपका राइटिंग पर होना चाहिए कि आपकी राइटिंग किस प्रकार की है। राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग इस प्रकार की होती है कि वो खुद की ही राइटिंग को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी जो पॉइंट ये ध्यान में रखना है वो है राइटिंग। आपकी राइटिंग एकदम लाजवाब होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो आपको देखना है, जिस भी आप सब्जेक्ट्स की तैयारियां कर रहे हैं उसका सिलेबस पहले देखें, उसके बाद उसकी तैयारी करना शुरू करें। पहले उस सब्जेक्ट्स के मान चलिए आप गणित की तैयारियां कर रहे हैं या फिर साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर होम उसकी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी या इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखिए कि इस साल सिलेबस क्या रहने वाला है। हर साल कुछ पॉइंट जोड़े जाते हैं, कुछ पॉइंट हटाए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट्स के। जब आप देखें एवरी सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इस साल क्या हमको पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, अब स्मार्ट वर्क क्या होता है वो बताऊंगा अभी। स्मार्ट वर्क आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं, लेकिन कम पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं और ज्यादा जो पढ़ते हैं ज्यादा फैलते हैं वो बच्चे कम सक्सेसफुल होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते ही नहीं है। जबकि उनको जरूरत है नहीं हार्ड वर्क करने की, उनको जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। तो क्या है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क ये होता है जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हो तो उस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और क्या आपको बहुत कम पढ़ना है, यह देखना होता है स्मार्ट वर्क में। मान के चलिए आप हिंदी की तैयारियां या क्लास 10th में हो और आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हर टॉपिक को आपको थोड़ी याद रखना है, हर जीवन परिचय को याद थोड़ी करना है, हर पद का अर्थ आपको पता हो ये जरूरी थोड़ी है। आपको यह देखना होगा कि पेपर में जो है किस का जीवन परिचय ज्यादा पूछा जाता है, कितने जीवन परिचय करने से हमारा काम चल जाएगा, हमारे पेपर में आ जाएगा। बाकी की क्यों कर रहे हो आप? जब आपको यह पता पड़ जाए कि हम यदि शुरू के 3 चैप्टर्स के जीवन परिचय को याद कर लेते हैं तो हमारा इनमें से एक उसमें पेपर में आ जाएगा, तो आप क्यों फिर फालतू के 3 और आगे के 6-7 कर रहे हो यार? यही तो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको यह देखना होगा जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं हम, कि भाई इस सब्जेक्ट से पेपर में किस क्वेश्चन को हर बार पूछा जा रहा है। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उनमें देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हर पेपर में, लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड आते रहते हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। तो उनकी तैयारी करो ना भाई, क्यों हार्ड वर्क करने पे लगे हुए, क्यों बार बार 12-12 घंटे पढ़ रहे हो? हार्ड वर्क करने से भाई कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने से होता है। क्या तुमको पढ़ना है, क्या तुमको छोड़ना है, इस चीज से होता है। आप पढ़े ही जा रहे हो, कितना पढ़ोगे? हर चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज थोड़ी याद रखनी है तुमको। कौन कहता है हर चीज याद रखने की? आपको केवल इतना ध्यान रखना है
कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला आ रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए, पेपर में ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है ये वाला प्रश्न, तो ये मुझे पक्का पता होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, जो आपको पढ़ना ही नहीं है उसी पे लगे हैं, उसी पे लगे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप हार्ड वर्क कर लो या कितना ही पढ़ लो, उससे आपके नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो सकते। इंक्रीज करने हैं अपना, जैसे मान लीजिए कि आपके भाई लगभग 60% नंबर आते हैं, आपने कोशिश कर ली बहुत, हार्ड वर्क कर लिया खूब, आपके 60% 80% नंबर आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसमें इंक्रीज कर लूँ नंबर, मतलब कि नंबर थोड़ा बढ़ा लूँ, भाई उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप उसमें अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि उस सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो, जो कम पूछे जा रहे हैं उन पर थोड़ा, उन पर भी ध्यान दो, और जो बिल्कुल ही नहीं पूछे जा रहे उनको पढ़ो। क्यों पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत देखो, उनको छोड़ दो, ये अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको, अगर यदि आप कम पढ़ते हैं और इस प्रकार पढ़ते हैं, राइटिंग आपकी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी राइटिंग इस प्रकार की हो आपकी कि आप खुद ही अपनी राइटिंग को ना पहचान पाए, बिल्कुल नहीं, राइटिंग एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। पहली बात तो अपने माइंड में ये सेट कर लें, यदि आपकी राइटिंग सही नहीं है तो उसको कैसे, किसी भी प्रकार, कैसे भी करके आप उसको सुधारें अपनी राइटिंग को। इसके बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट उसका सिलेबस कौन सा है, उसमें से क्या घटा दिया गया है और क्या उसमें बढ़ा दिया गया है, ये तुमको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, ध्यान रखें। स्मार्ट वर्क में क्या पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, क्या बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये आप करिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आप उन लोगों को हरा सकते हैं जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं और आप केवल 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो भाई आपका बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो अब मैं आपसे फिर लेता हूं विदा, एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।